दिल्ली में एजुकेशन मॉडल पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस हमलावर है, लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के मीडिया चीफ अनिल भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज साहब, एक बार फिर आप सबने सवाल खड़े किए हैं दिल्ली की एजुकेशन मॉडल को लेकर के। कल आज तक हमारे जो चैनल है उस पर भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से स्कूलों के अंदर जो रिजल्ट आया है वो बेहद खराब भी आया है। ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। जो शिक्षा मॉडल है वो फर्जीवाड़ा है। ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसमें बहुत बड़ा आडंबर दिखाया गया, बनाया गया, ऐसी छवि बनाई गई मिनिस्टर्स की भी कि बहुत काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। दिल्ली में हालात क्या है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो बहुत कड़वा है। एक ऐसी सरकार जिसे 5,37,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इन 9 सालों में मिला है, जिन्होंने जनता को आने से पहले 2015 में कहा कि 500 नए 5 साल में स्कूल देंगे, जिन्होंने कहा 20 नए कॉलेज देंगे, जिन्होंने कहा नई यूनिवर्सिटीज देंगे। आज 9 साल बाद, इतने बड़े बजट के बाद दिल्ली को क्या मिला है? दिल्ली में 19 स्कूल सिर्फ बने, लेकिन 15 स्कूल पुराने बंद हुए, तो 4 स्कूल सिर्फ नए। आप कह रहे हैं कि हमने क्रांति कर दी। आपने एक नया कॉलेज नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और आप कह रहे हैं हमने क्रांति कर दी शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जितना बड़ा फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है, मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने भी कल इसका बहुत बड़ा एक्सपोजर किया है। कुछ और न्यूज़पेपर्स ने भी इस पे बड़ा स्पष्ट कहा है। 1.5 लाख बच्चे 9वीं से 11वीं के फेल हुए हैं। अब टीचरों पे इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं कि किस तरह इन्हें पासिंग मार्क्स देकर इन्हें किसी तरह प्रमोट किया जाए। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जब कोविड में जब आप ये ऑनलाइन क्लासेस का जाल बुन रहे थे और बहुत प्रचार प्रसार कर रहे थे देश भर में, आपका बेस्ट शिक्षा मॉडल आप बता रहे थे, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि कोविड के उस पीरियड में जब ऑनलाइन पेपर होते हैं तो रिजल्ट इतना बड़ा, और आज रिजल्ट 1.5 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं के फेल। आपका रिजल्ट जमीन पे आ गया श्रीमान जी। आपका ये शिक्षा मॉडल तार तार हो गया, इसकी सच्चाई पता लग गई है। हमने पहले भी ये कहा था कि इन स्कूलों में 60% के आसपास प्रिंसिपल नहीं है। इन स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, पढ़ाने की जो स्थिति है, आपने कुछ चंद स्कूलों को चमका दिया और उनको लाला के रोल मॉडल बना के दिखाते रहे लोगों को कि हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करा है, हमारे स्कूल्स आगे बढ़ रहे हैं। वो सारा इनका खुल गया है, इनका जो फर्जीवाड़ा था। निश्चित तौर पर ये तो सिर्फ कोविड में भी वो ऑनलाइन चलते रहे, रिजल्ट बढ़ाते रहे और दिखाते रहे एक नया चेहरा के साथ हमारा शिक्षा मॉडल बहुत काम कर रहा है, लेकिन था क्या? असलियत में शराब मॉडल बनाने में व्यस्त थे। आज दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के वो परिवार जो जो अपने बच्चों को, वो अभिभावक जो स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद के साथ, आपने टेलीविजन पे प्रचार प्रसार पे दुनिया भर का पैसा, और हालात क्या है? हालात बिल्कुल उलट। आप देखिए कि किस तरह से एक्सपोजर हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने ऑनलाइन किया था वो फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी किसकी है? आज जो रिजल्ट आप कह रहे हो कि टीचरों पे दबाव बना के इन्हें पास कर दें, आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं 8वीं क्लास तक जो आपकी स्कीम है कि किसी को फेल नहीं करना है, उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता। ये सरकार 5,37,000 से ज्यादा करोड़ का बजट 9 साल में, एक नया हॉस्पिटल दिल्ली को नहीं ना। इनका सबसे ज्यादा जोर किस पे था? इन्होंने लगातार कहा शिक्षा में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ये करेंगे। स्वास्थ्य में हमारा मॉडल देखिए, क्या स्वास्थ्य मॉडल है। दिल्ली में त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ कोरोना में, आज कोरोना के रेट बढ़ रहा है, कोरोना का परसेंटेज बढ़ रहा है। आज दोबारा से दिल्ली कहीं ना कहीं तकलीफ में आ रही है, लोगों में भय बढ़ रहा है। आपने कितने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए, कै नए हॉस्पिटल आपने बनाए? बिल्कुल फेलियर है शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। और ये सरकार पूरी तरह फर्जीवाड़े से अपने आंकड़े पेश करके अपने आप को सामने रखती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार है, वो ही इनका एकमात्र काम है। सवाल यह है कि कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है लोगों के लिए सड़कों पे कैसे? देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है लोगों की तकलीफ को, लोगों की परेशानियों को सरकार की जानकारी में लाना। हम लगातार ये कहते रहे कि आपका ये जो मॉडल है ये फेल हो रहा है। दुनिया ने देखा कि सबसे बदनसीब राजधानियों में दिल्ली रही, जिसको कोविड में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। बहुत बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली के नागरिक, लोगों के परिजन, मित्र, रिश्तेदार उसमें तकलीफ में आए। आपने तो कह दिया कि ऑक्सीजन की वजह से, सरकारों ने तो बड़ी बेशर्मी से कह दिया एक भी मौत दिल्ली में नहीं हुई। लेकिन सच ये है कि जो आप लोगों ने दिखाया था, अगर उसी को आधार मान लिया जाए, जो टेलीविजन में आपने बताया था, आंकड़े कह रहे थे
कि चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल हो, कहीं 28 कहीं 22, ये आंकड़े आपके थे। दिल्ली में त्राईमान त्राईमान था, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए बिल्कुल इस हालात में थे, ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रही थी हॉस्पिटल को भी। ऐसी स्थिति में आप कितनी बेशर्मी से कह देते हैं कि एक भी मौत नहीं हुई। तो ये तो असत्य की सरकार है। ये तो सरकार लगातार सिर्फ दिल्ली के लोगों को भ्रम फैलाती है और प्रचार प्रसार की सरकार। गुमराह कर रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, और ये आरोप है कांग्रेस का। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।